हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोगों की एक नए नोटिस निकल के आया है बीएसपीएससीएल की तरफ से। और ये नए नए नोटिस जो है दोस्तों, जो वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए जो डिले हो रहा था, किस कारण से डिले हो रहा था, तो जो फॉर्म भराया गया था, तो इस वैकेंसी को जो है फिर से रीओपन कर दिया गया है। क्या क्या है, तो रीओपन कर दिया गया है। जो स्टूडेंट यानी कि फॉर्म नहीं भरे थे, उसे यानी कि फॉर्म भरना है तो आप लोग भर सकते हैं। इसका डेट भी बताएंगे, ठीक है, एग्जाम डेट पे भी बात करेंगे, साथ ही साथ जो नोटिस में क्या क्या दिया हुआ है उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले जो ऊपर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया, तो ऊपर में जो दिया हुआ है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि ये नंबर वगैरह है, आप लोग यानी कि चेक कर लीजिएगा। जैसे जीएसटी नंबर होता है या सीआईएन नंबर होता है, तो ये फेक न्यूज है नहीं, जो आप लोग यानी कि इस पर जांच कीजिएगा। ठीक है, अब रही बात की आवश्यक सूचना ये है, जैसे कि आप लोग यानी कि देखे हैं, नियोजन सूचना संख्या 1 2024, 2 2024, 3 2024, 4 2024 एवं 5 2024। पद नाम की बात किया जाए, जो वैकेंसी आया था जिस जिस पद पे, तो सहायक कार्यपालक अभियंता था। ठीक है, ये पद देख सकते हैं। उसके बाद जो है कनीय विद्युत अभियंता था। ठीक है, उसके बाद जो है पत्र पत्रचार लिपिक भंडार जो है सहायक था। उसके बाद जो है तकनीय लेख लिपिक एवं टेक्नीशियन ग्रेड 3 था। तो तमाम पदों पे जो है वैकेंसी निकल के आई थी। तो उसमें क्या हुआ था भाई, ना एग्जाम डेट का कोई कंफर्मेशन मिल रहा था, या ऐसा भी कह रहा था कि मामला जो है यानी कि कोर्ट में चल रहा है, और मामला तो कोर्ट में है ही, तो उसके कारण यानी कि वैकेंसी में डिले हो रही है। ठीक है, तो अब जो उस टाइम जो पद निकाला गया था, वो 65% आरक्षण के हिसाब से निकाला गया था, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया है इसे। वो बोला है कि भाई 50% आरक्षण पे ही आप लोग जो है, आप लोगों को वैकेंसी को पूरा करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हुआ है कि इसे जो है रीओपन कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग कहिए कि रीओपन क्यों किया गया है, तो वैकेंसी जो है वो रीओपन इसलिए किया गया है कि जैसे कि कोई कोई सा ऐसा भी कैटेगरी है जो चेंजेस हुआ था उस टाइम में। ठीक है, तो उस वो व्यक्ति जो है इसमें फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, या उसमें जो है, और जो व्यक्ति नए नए हैं और जो नहीं अप्लाई किए हैं, उसके लिए भी मौका है। अब रही बात कि इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर ये नोटिस चाहिए तो आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। उस पर टेलीग्राम का लिंक है या व्हाट्सएप ग्रुप है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से आप लोगों को ये नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पदों की संख्या है, यानी कि जो पद पे जो है वैकेंसी निकल के आई थी, तो इसमें जो पद की टोटल संख्या जो है 2156 देखने को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 2156। अब रही बात की तमाम जो पद है, ठीक है, अलग अलग पद है, जैसे कि यानी कि एई का हो गया, जेई का हो गया। ठीक है, तो तमाम पद है, आप लोग यानी कि इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं यानी कि मैन, यानी कि जो इसका जो रीओपन जो किया गया है, तो कब से कब तक इसका डेट है, तो 1/10 से स्टार्ट होगा और ये जो बंद होगा दोस्तों, यानी कि 15 लगभग यानी कि 14 दिनों का समय दिया गया है। 14 से 15 दिनों का समय दिया गया है इस वैकेंसी को नए आवेदन के लिए। अब रही बात की सवाल आप लोगों के मन में उठता होगा कि जो व्यक्ति यानी कि फॉर्म भर दिए हैं, तो क्या उसे फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, तो जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। जो व्यक्ति फॉर्म भर चुके हैं उसे कोई भी उलटफेर करने की आवश्यकता है नहीं। पहला में दिया है क्या, यानी कि कॉम में जो लिखा है, वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन भर चुके हैं, उन्हें पुनः उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं। तो आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि दूसरा पे जो आता है, कह रहा है क्या, नए अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता या अर्हता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व वेबसाइट पर संदर्भित पद हेतु प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन का भली भांति अध्ययन कर ले। यानी कि जो विज्ञापन जारी किया गया था, इससे पहले आप लोग उसको पढ़ के ही जो है इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, अब रही बात कि इसमें जो दिया हुआ है, यानी कि गौ पॉइंट में उपरोक्त पदों के लिए आयोजन होने वाले सीबीटी यानी कि एग्जाम की भी बात कर रहा है, और एग्जाम जो होगा इसके लिए अलग से जो है नोटिस आएगा। क्या है, अलग से इसके लिए यानी कि नोटिस आएगा, तो उसके लिए आप लोग जो है अपने तैयारी में लग जाइए। अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई दिक्कतें हो रही है, तो इसका जो वेबसाइट है, ठीक है, यानी कि इसका जो कस्टमर केयर का जो नंबर दिया गया है,
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से, तो उससे भी आप लोग यानी कि कांटेक्ट कर सकते हैं कि इसके बारे में आप लोग को जो भी जानकारी है वो ले सकते हैं। विज्ञापन की शर्त यथायथ रहेगी, है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि यानी कि जो कह रहा है कि कितना स्टूडेंट कह रहे थे कि कैंसिल हो जाएगा, या बहुत सारे टीचर भी बता रहे थे कि वैकेंसी तो कैंसिल होने वाला है भाई, तो ऐसा कुछ नहीं भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न का आप लोगों का आंसर मिल गया होगा। कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और जवाब आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।